अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल वाच फिज़िक्स देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय पावर, पावर और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन, एनर्जी और लास्ट में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय पावर, हाउ वी कैन डिफाइन अ टर्म पावर। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है आपके पास कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर को हम एक और तरीके से इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड मीन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। पर यूनिट टाइम यहाँ पे आप 1 और कंसीडर कर सकते हैं, 1 मिनट, इवन कि 1 सेकेंड भी कंसीडर कर सकते हैं। पावर का फार्मूला आपके पास ये है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर डेल टी। यहाँ पे P पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, W वर्क डन है, जबकि डेल टी जो है आपके पास चेंज इन टाइम है। अब हम डिस्कस करते हैं एवरेज पावर को। एवरेज पावर और सिंपल पावर में ज़्यादा फ़र्क बिल्कुल नहीं है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि एवरेज अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज पावर। क्योंकि एवरेज पावर को डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए हम एवरेज अमाउंट ऑफ वर्क डन को यूज़ करेंगे। और P एवरेज इज इक्वल टू W ओवर डेल टी, सेम फार्मूला है जो सिंपल पावर का था। मूव करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की तरफ। इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिकॉल करवा दूं कि जब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड किया था, हमने क्या कहा था कि पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड की गई वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस पावर में भी यही है कि जो पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड की गई पावर होगी वो इंस्टेंटेनियस पावर होगी। फॉर दिस पॉइंट द पावर कंज्यूम एट द पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला भी सेम एज इट इज़, क्योंकि इंस्टेंटेनियस है इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसके साथ लिमिट लगा देते हैं। ऐसा यूनिट इसका वाट है। पावर के और भी यूनिट्स होते हैं जिनमें एक हॉर्स पावर है, और 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होती है, 746 वाट के इक्वल। ये MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1 किलो वाट आवर किसके इक्वल होता है, 3.6 मेगा जाउल। और नीचे वाली वैल्यू में हमने प्रीफिक्सेस को यूज़ किया हुआ है। गॉट दिस पॉइंट। अब हम डिस्कस करते हैं कि पावर और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी, कि क्या हम पावर को वेलोसिटी इन टर्म ऑफ वेलोसिटी भी डिस्कस कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बॉल है, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई तो देन वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट करती है। गॉट दिस पॉइंट। पावर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वर्क ओवर टाइम। तो मैंने पावर का फार्मूला लिखा, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। ये जो मैंने वर्क को मेंशन किया है, वर्क क्या होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल साइकिल चला रहे हो, साइकिल के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो और फिर ये डिस्प्लेसमेंट कवर करे। आई मीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क कहलाता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अब यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट फैक्टर अलग करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। इट्स मीन कि पावर को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। गॉट दिस पॉइंट। बड़ी सिंपल सी बात थी ये। तो फर्दर मूव करते हैं अब हम टॉपिक एनर्जी की तरफ। व्हाट इज मेंट बाय एनर्जी। फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी देर तक ये हैवी वेट को उठाया रखा था, उसके बाद आपने रखा, देन आपसे कोई दोस्त कहता है कि आप ये अगेन वेट को उठाएं, लेकिन तब आप कहेंगे कि मुझ में अब इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इस हैवी वेट को मैं अगेन लिफ्ट कर सकूं। फॉर दिस पॉइंट, तो इससे हम क्या कंक्लूड निकाल सकते हैं कि एनर्जी क्या चीज़ होती है, कैपेसिटी होती है किसी भी बॉडी की कि वो कितना काम कर सके। इट्स मीन कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। गॉट दिस पॉइंट। अब हम डिस्कस करते हैं एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स को। इसकी मेन 2 टाइप्स हैं, एक आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, दूसरी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी को हम फर्दर इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।
जो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उनमें और सिंपल पोटेंशियल एनर्जी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो सबसे पहला आपके पास ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है इसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी। देन आपके पास आती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। गॉट दिस पॉइंट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे टाइप्स में से काइनेटिक एनर्जी को। व्हाट इज मेंट बाय काइनेटिक एनर्जी? इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपके पास ये है कि अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल हैज बाय रीजन ऑफ इट्स मोशन। इट्स मीन कि मोशन की वजह से किसी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका फार्मूला आपके पास है K = 1/2 mv²। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर हाइट पे खड़ा होकर बच्चा बॉल को नीचे की तरफ फेंकता है, तो बॉल अब मोशन में है, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। गॉट दिस पॉइंट? एनर्जी आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका SI यूनिट जो होता है वो आपके पास जूल होता है। अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को कि व्हाट इज मेंट बाय पोटेंशियल एनर्जी। इसकी भी सिंपल सी डेफिनेशन है कि स्टोर एनर्जी दैट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द सिस्टम। इट्स मीन कि सरफेस ऑफ अर्थ से कोई भी बॉडी जब कोई पर्टिकुलर हाइट पे होती है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसको आप इस फार्मूला के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। यहाँ पे m मैस है, g हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ज़मीन की, और h वो पर्टिकुलर हाइट है जहाँ पे बॉडी पड़ा हुआ है। अब आप ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये बच्चा सरफेस ऑफ अर्थ पे खड़ा हुआ है, इसके हाथ में बॉल है, तो बॉल एक पर्टिकुलर हाइट पे है, तो इसमें जो मौजूद एनर्जी होगी बॉल में वो हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब हम डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और सिंपल पोटेंशियल एनर्जी में ज़्यादा फर्क नहीं है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेम फार्मूला है जैसे सिंपल पोटेंशियल एनर्जी का था। इस डायग्राम में मैं आपको इस तरीके से समझाऊं इसकी एग्जांपल के आबशार से पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन जब वो ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट पे था, स्टोर था, तब उसमें जो एनर्जी स्टोर थी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन जब वो नीचे आएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। व्हाट दिस पॉइंट? अब हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि एनर्जी स्टोर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग अ फोर्स टू डिफॉर्म एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट। इट्स मीन कि इलास्टिक ऑब्जेक्ट को जब स्ट्रेच किया जाता है या एक्सपेंड किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन में वर्ड इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले इलास्टिक ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं और एक्सपैंड भी कर सकते हैं, तो हमारे पास ये जो स्प्रिंग होगा वो हमारे पास इलास्टिक ऑब्जेक्ट होगा, और इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसका फार्मूला आपके सामने ये है कि U = 1/2 K del x²। यहाँ पे डेल बहुत स्मॉल चेन के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, चेन इन पोजिशन del x। अब हम डिस्कस करते हैं फाइनल में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक, इसमें चार्ज इन्वॉल्व होगा, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि द एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ चार्ज एज इट पासिस थ्रू सम पोटेंशियल डिफरेंस। इट्स मीन कि जब कोई पर्टिकुलर चार्ज पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करना चाहे तो जो एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को क्या हम कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका फार्मूला आपके पास ये है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूले हैं। एक फार्मूला आपके पास ये है U = K Q1 Q2 R²। यहाँ पे Q चार्जेस हैं और R आपके पास डिस्टेंस होता है। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू VQ। इसमें V आपके पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि Q जो साथ लिखा है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट दिस पॉइंट? अब
लास्ट इस वीडियो के टॉपिक जो है हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, उसको हम डिस्कस करते हैं। एनर्जी को हमने डिस्कस कर लिया, वर्क को डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की अगर आप स्टेटमेंट्स की बात करें तो ये हमारे पास दो होती हैं। एक काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी इसकी ये आती है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इसकी स्टेटमेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं कि वर्क डन, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसके थ्योरेटिकल वर्क में हम ये कहेंगे कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, कि हमारे पास एक बॉडी मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v, लेकिन जब उसके बाद उसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है देन उसकी वेलोसिटी चेंज होके फाइनल वेलोसिटी vf बन जाती है। गॉट दिस पॉइंट? एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी vi, फोर्स एक्ट होने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी vf बन जाती है। गॉट दिस? हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। हमारे पास ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2ad इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। यहाँ से आप वैल्यू ऑफ d को फाइंड करेंगे। d इक्वेशन की एक तरफ रहेगा, d इज इक्वल टू, क्योंकि 2a d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 1/2a 1/2a, और ब्रैकेट में हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ मैं नीचे लिख दूंगा, vf² माइनस vi²। गॉट दिस पॉइंट? अब हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट उसका होता है F इज इक्वल टू ma, मास और एक्सेलरेशन। हम जानते हैं वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क डन होता है इक्वल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। तो हमारे पास फोर्स की भी इक्वेशन है और डिस्प्लेसमेंट की भी, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम वर्क डन फाइंड कर सकें। मल्टीप्लाई अबव बोथ इक्वेशन, कौन कौन सी? फोर्स वाली और डिस्प्लेसमेंट वाली। फोर्स को हमने मल्टीप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट के साथ, मतलब इक्वेशन की एक तरफ वाली को एक तरफ के साथ और दूसरे इक्वेशन के एंड वाली को इक्वेशन के दूसरे एंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2a vf² माइनस vi² मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ? ma के साथ। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो फैक्टर a है ये नीचे 1/2 के साथ जो a है इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर क्या बचेगा? fd इज इक्वल टू 1/2, ये जो m है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो mvf² माइनस 1/2 mvi²। गॉट दिस पॉइंट? अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को। और Fd हमारे पास W होता है तो वो मैंने रिप्लेस कर दिया, W इज इक्वल टू डेल काइनेटिक एनर्जी। गॉट दिस पॉइंट? इस तरीके से हमने इसको डेरिवेट किया। अब हम डिस्कस करते हैं वर्क डन इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम इसके थ्योरेटिकल वर्क करते हैं कि हमारे सपोज अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड लिफ्ट इट फ्रॉम अ हाइट hi to hf। हमारे पास फार्मूला है W इज इक्वल टू fs। W यहाँ पे फोर्स किसके इक्वल थी? बॉडी के वेट की इक्वल होती है। वेट किसके इक्वल होता है? mg के। और s हाइट, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ से हमने कहीं से ऊपर लेके गए हैं। सरफेस ऑफ अर्थ चेंज इन हाइट क्या होगी? फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, तो hf माइनस hi। गॉट दिस पॉइंट? अब हम इन तीनों को mg को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, mghf माइनस mghi। गॉट दिस पॉइंट? तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh होता है ना, तो यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। गॉट दिस पॉइंट? W इज इक्वल टू डेल पोटेंशियल एनर्जी। होप सो आपका किसी किस्म का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है इस लेक्चर के रिलेटेड देन आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें।